नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बेटा फोर्स क्या है? फोर्स इज़ ए रीज़न मतलब आप कह सकते हो पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट of the object or tries to change it। मतलब ये है कि फोर्स एक ऐसा रीज़न है, वो पुश और पुल की फॉर्म में हो सकता है। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। स्टेट से मतलब है रेस्ट टू मोशन तथा मोशन से रेस्ट में, मतलब रेस्ट से मोशन में भी ला सकता है और मोशन से रेस्ट में भी ला सकता है। रेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग कांस्टेंट बनी रहे, मतलब ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग ना चेंज हो, तो उस स्टेट को हम रेस्ट स्टेट कहते हैं। जैसे आधे घंटे से आप किसी कमरे में बैठे रहिए तो आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं होगी, तो वो स्टेट रेस्ट हो जाएगी। मोशन मतलब है जब टाइम के रेस्पेक्ट में सराउंडिंग चेंज हो तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे जब आप चलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हर समय आपका सराउंडिंग चेंज होता है। सराउंडिंग का मतलब है वातावरण। वैसे तो आपने 10 तक कई सारे फोर्सेस पढ़े हैं, लेकिन अगर नेचर में फोर्सेस का क्लासिफिकेशन किया जाए तो 4 ही फोर्स मेन होते हैं। पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है दिस फोर्स एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मतलब उनके मासेस की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, वीकेस्ट इन नेचर होता है ये, इससे कोई कमज़ोर फोर्स नहीं है, वीकेस्ट इन नेचर। ये हमेशा न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। जैसे मास m1 है, ये m2 है, बीच की डिस्टेंस r है, तो आपने 9th में पढ़ा है इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी मासेस की वजह से ये फोर्स एक्ट करता है। दूसरा जो फंडामेंटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब फोर्स विच एग्जिस्ट ड्यू टू चार्जेस, मतलब चार्जेस की वजह से जो एग्जिस्ट करता है उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स हम लोग कहते हैं। अगर ये रेस्ट में होगा तो कूलॉम लॉ को फॉलो करेगा, अगर मोशन